आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डोगरा सपूत गर्दारी लाल डोगरा को उनकी यौम वफात पर आज किया जा रहा है याद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर कई शख्सियात ने उन्हें पेश की खराजे अकीदत। सफाई मुलाजमीन की आज से काम छोड़ो हड़ताल मुतालबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। बारामूला जीएमसी में डिप्टी कमिश्नर ने 2 नए शोबों का किया इख्तिताम। मरीजों का रिकॉर्ड को हमवार करने में मिलेगी मदद। और पुंछ जिले में मशकूक अफराद की नकलो हरकत देखे जाने के बाद पुलिस और दीगर दस्तों के इश्तराक से चलाई गई तलाशी मुहिम। अब खबरें तफसील से। डोगरा सपूत गर्दारी लाल डोगरा को आज उनकी यौम वफात पर खराजे अकीदत पेश किया जा रहा है और उनकी खिदमत को याद किया गया। इस सिलसिले में जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खसूसी तौर पर शिरकत की है और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया है। अपने एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि उन्हें एक हमअजहती शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने मुआशरे के गरीब और पसमानदा तबकों के फलाह बहबूद के लिए बेपनाह ताउन किया है। खराजे अकीदत की इस तकरीब में जम्मू के कई बड़ी सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत कर गर्दारी लाल डोगरा को खराजे अकीदत पेश किया है और जम्मू कश्मीर के लिए उनकी जानिब से निभाए गए किरदार को याद किया गया। ये दविंदर सिंह राणा जी की बेटी सर अब तो मैं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन थे और फ्रीडम जब आज़ादी में इन्होंने बड़ी नेहरू जी के साथ बड़ी स्ट्रगल की, संघर्ष किया और सरकार में हिंदुस्तान में जो गिनीज बुक में लिखने वाला नाम है कि 26 बार इन्होंने फाइनेंस बजट पेश किया है इस असेंबली में, तो बहुत बड़ी बात है। और बड़े संजीदा, बड़े सोबर और पढ़े लिखे, लाहौर से LLB की हुई थी, इज अ क्वालिफाइड पर्सन। और मैं समझता हूँ कि बड़ी सहनशीलता और बड़े नरम स्वभाव के और जम्मू के लिए, लोगों के लिए और एक पहचान थी डोगरों की कि खुद पर्सनैलिटी थी, वॉज वेरी ग्रेट लीडर कह सकते हैं। गर्दारी डोगरा जी हम जम्मू के लिए, जम्मू वासियों के लिए एक पहचान के पात्र रहे हैं। 37वीं आज पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में परिवार की तरफ से हर वर्ष यहाँ पर उनकी जीवनी को जीवित किया जाता है। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन प्रयास है, लेकिन हमें ध्यान में रखना होगा कि श्री गर्दारी लाल डोगरा जी के साथ साथ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का भी जीवन, इन दोनों डोगरों ने जम्मू के लोगों के मनोबल को ऊपर बढ़ाने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सराहनीय है और परिवार जिस तरीके से श्री गर्दारी लाल डोगरा जी की जीवनी को जीवित करने का प्रयास करता है, ये बहुत ही सराहनीय है। और ऐसा लगता है और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि हमारी नौजवान पीढ़ी को पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की और श्री गर्दारी लाल डोगरा जी की जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आज के दिन मैं तो हर बार यही कहती हूँ कि डोगरा साहब मेरे पिताजी जरूर थे, लेकिन वो पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया और जिस स्तर के वो नेता थे इसी के हिसाब से आज हमने सारी पार्टी, सारी कौमें और सब लोगों को इधर, इसीलिए ओपन इनविटेशन है क्योंकि मुझे पता है हर किस्म के लोग, हर पार्टी के लोग जो उनके लिए इज्जत रखते हैं अपने मन में, सारे आए हैं। और कुछ लोग तो अपना प्रोग्राम कट शॉर्ट करके आए हैं, रजौरी से आए हैं और जिस तरीके का मान सम्मान वो उनको दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है कि इंसान की 38th डेथ एनिवर्सरी है और लोग इस तरह से उनको मान सम्मान दे रहे हैं। शायद ही
आज तक ये हमने बहुत बड़ी पार्टीज भी जिधर होती हैं, पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं, तब भी ऐसे लोग नहीं पहुंच सकते। हमारा परिवार है इधर, क्योंकि हमने जो ट्रस्ट बनाया है उसमें हमारे फैमिली मेंबर्स भी हैं, बाहर के मेंबर्स भी हैं, लेकिन जो प्रेम और जो भाव और जो मान सम्मान आज भी हमको मिलता है वो इधर से मिलता है। आज मैं इस चीज की स्पेशल चीज जो बोलूंगी कि राउंड अबाउट जो है, मुझे नहीं लगता पापा की श्रद्धांजलि कोई भी पूरी हो सकती है राणा साहब को याद किए बिना। राणा साहब ने ये राउंड अबाउट इसलिए चुना, वो उन्होंने एक ही राउंड अबाउट की लुकिंग आफ्टर ली टेक 1 में, क्योंकि वो पापा को अपने आदर्श मानते थे और मैं पापा की एक छोटे भाई के माफिक में उनको देखती थी। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने अपने मुतालबात को पूरा करने की मांग करते हुए आज से अपनी काम छोड़ो हड़ताल शुरू की है, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि जो तीसरे जोन के तहत उनकी निजीकारी करने की कोशिश की जा रही है उसे फौरी तौर पर रोका जाए और 2018 से कैजुअल मुलाजमीन के लिए निकाली गई असामियों की हतमी फहरिस्त भी जारी की जाए। सफाई मुलाजमीन के इस एहतजाज को एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। वहीं कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देवांश यादव ने भी मुजाहिरीन से बात की है और यकीन दिलाया है कि मुलाजमीन के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि उनका कहना था कि जिस हुक्म की बात की जा रही है ऐसा कोई भी अमल नहीं हुआ है। आप लोग जो भी डिसीजन लो मिल के लो और बट सच्ची समझ के साथ, ये नहीं कि किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज डाल दिया तो उसी पे सब लोग समझ। अभी आप लोगों की पूरी टीम को हम लोग बुला रहे हैं ऊपर ऑफिस में, उनको भी बात करेंगे। कमिश्नर मैम से मीटिंग हो चुकी है उनकी, ठीक है। तो आप आज का मेन मुद्दा और मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम ये सरकार से गुहार लाते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, यहाँ एक सरकार ठोस पॉलिसी बनाए। आप देख लीजिए 25-25, 30-30 साल से डेली वेजर जो है किस तरह चक्की में उसको पीसा जा रहा है। आज जो ये सफाई कर्मचारी जो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो सेंटर की है, कि ये फॉरेन कंट्री के रूल यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू मत करो। पहले वो चीज़ें फॉरेन कंट्री में जो चीज़ें हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ये कहना चाहते हैं, ये बड़ी मुश्किल से के साथ गुजारा करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए, ये प्राइवेटिज्म को ख़त्म करना चाहिए। जो सिस्टम ऑलरेडी जिस तरह पहले चलता था उसी तरह चलना चाहिए। मैं पूरी कैबिनेट को मिला हूँ, डिप्टी सीएम को मिला हूँ, उसके बाद मैं नासिर असलम वानी एडवाइज़र टू सीएम है, जावेद रैना है, जावेद डार है, सकीना यत्तू है। मैंने उनके नोटिस में लाया है कि यहाँ इनके लिए खास करके जो सफाई कर्मचारी हैं, डेली वेजर है, सरकार इसके लिए ठोस पॉलिसी बनाए और इसको वन टाइम जो है सरकार रिजॉल्व करे और फॉरेन कंट्री को पॉलिसी को यहाँ लागू नहीं करना चाहिए। हम एक बार फिर अपील करते हैं इस इशू को ख़त्म करें। एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे जब तक इनका इशू सेटल नहीं होगा। और हमारी जो डिमांड है सर, ये 26 वार्ड जो आउटसोर्स कर रहे हैं, हमने 15 दिन पहले कमिश्नर साहब को नोटिस दिया है कि जो 26 वार्डें जो आउटसोर्स हो जाएंगी उससे कारण जो सफाई कर्मचारी का बच्चा है, जैसे हम कहीं कहीं एनजीओ पे लगा देते हैं, बाहर की फर्म में आ जाएंगी तो वो हमारा बच्चा थोड़ी लगाएगी, वो तो अपने साथ अपना मुलाजिम लेकर आएगी। और हमारी दूसरी डिमांड है, छोटी डिमांड है सर, 2018 में कैजुअल के फार्म लगे थे, आज सर 5 साल हो चुके हैं। हमने इनको मतलब हर 5 महीने 6 महीने के बाद इनको मेमोरेंडम दे के बोलते हैं कि सर उनको जल्द से लगाया जाए, लेकिन ये डिपार्टमेंट वादा करके, वो जो आप जानते हैं वादा करके मुकर जाता है। ऐसा सफाई कर्मचारी के बार बार साथ हो रहा है। जैसे देखिए आप कठुआ हो, उधमपुर हो, हमारी स्ट्राइकें चल रही है, लेकिन सफाई कर्मचारी को कुछ बेनिफिट ये दे नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं, लेकिन स्किल्ड लोगों को ही लिया जाएगा। अगर आप लोगों को कंसीडर किया जाएगा तो आप काम करने को तैयार है? अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने को सर, वो हमें लेंगे नहीं। देखिए एक वार्ड में 30 बंदे हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा बाहर से वो लेकर आएगा अपने मुलाजिम, हमारे 10 मुलाजिम वो निकाल देगा। 20 मुलाजिम, हमारा 10 जब रोजी रोटी बंद हो गई, हम 20 मुलाजिम को क्या करेंगे? अभी कमिश्नर साहब भी कह के गए हैं कि अभी ऐसा कुछ निर्णय हुआ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। शुमाली कश्मीर में सेहत की देखभाल की खिदमत को बढ़ाने के मकसद से डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में 2 नए मेडिकल रिकॉर्ड शोबों, ब्लॉक्स और एक जदीद तरीन वेनरल
डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया है। नए इफ्तिताहशुदा MRD ब्लॉक्स मरीजों के रिकॉर्ड के इंतजाम को हमवार करेगा और अस्पताल में अवामी रश को नुमाया तौर पर काम करेगा। सेहत की देखभाल की बेहतर फराहमी को यकीनी बनाएगा। मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने कहा है कि GMC बारामूला न सिर्फ जिला बारामूला का बल्कि पूरे शुमाली कश्मीर के मरीजों की देखभाल करता है। ये नई सहूलियात बिलाशुबा मरीजों के बढ़ते हुए रश को संभालने में मदद करेगी। ठीक है सर। कितने काउंटर्स आपके टिकट आपके इन्वेस्टिगेशन इसलिए हाँ बस मसला टेंशन इसके साथ से क्यों मैनेजर कर रहे हैं जैकेट बनता है ठीक है मैनेजर आपको कपूर जो it will be catering all of the north of Baramulla, Bandipora. They can send us samples here, so we will do the testing free of cost. Sir, and these are all RT-PCR based, जो latest technology है for doing those diagnosis based on that, and इसकी quality control, monitoring and everything is being. आपके पास LTs वगैरह in place है? The lab technicians, we have two lab technicians and one. And that has been done under the register protocols है. So आने वाले वक्त में like this will be a research lab as well as जो हमारे post graduate. जैसे आपको पता है कि GMC बारामूला नॉट जस्ट डिस्ट्रिक्ट बारामूला का पूरे हमारे नॉर्थ कश्मीर के लिए एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल जैसे सर्व करता है। आपने देखा होगा डेली यहाँ पे हज़ारों की फुटफॉल है। तो एक जो मेजर हमारे पास GMC बारामूला में चैलेंज था कि जो ये इंक्रीज पेशेंट लोड है इसको हैंडल करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि GMC बारामूला ने आउटसाइड दी मेन हॉस्पिटल प्रेमाइसेस आपने देखा है कि जो हमारी MRD फैसिलिटीज़ बनाई हैं, इससे नॉट जस्ट जो हमारे हॉस्पिटल में कंजेशन भी कम होगा, साथ ही साथ जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनके अटेंडेंट्स आते हैं उनको भी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा सारे सैंपल कलेक्शन के लिए, टोकन रजिस्ट्रेशन के सारे सेंटर्स बाहर बनाए गए हैं। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फंड के दौरान के तहत हमने भी एक यहाँ पे वेटिंग हॉल बनाया है, क्योंकि जो भी अटेंडेंट्स आते हैं उनके लिए आपने देखा होगा हॉल्स में, एलीज़ में, क्योंकि लैक ऑफ स्पेस था वहाँ बैठते थे। तो आने वाले वक्त हम कोशिश करेंगे, क्योंकि GMC बारामूला जैसे मैंने पहले भी कहा डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए भी नहीं पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। तो हमारी भी पूरी कोशिश है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस इंस्टीट्यूशन को और आगे ले जाए। सर नेफ्रोलॉजिस्ट जैसे आपने कहा कई सारे क्रिटिकल एरियाज़ में कमी है, इसके लिए प्रिंसिपल मैम ने भी, हम लोगों ने भी गवर्नमेंट से टेकअप किया है कि जो क्रिटिकल वैकेंसीज़ है स्पेशलिस्ट के लिए उसको फिलअप किया जाए। अब क्योंकि आपने नेफ्रोलॉजी और डायलिसिस के लिए बात किया, इस साल भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 करोड़ जो हमारे NHPC का CSR होता है उसके तहत एक एडिशनल हम यहाँ फैसिलिटी बना रहे हैं डायलिसिस के लिए। किसी एडिशनल हम डायलिसिस के, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग अराउंड 8 to 10 बेड्स हैं, हमारी कोशिश यही है कि इसकी कैपेसिटी डबल की जाए सो दैट डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके हम ज़्यादा नंबर पे यहाँ ट्रीट कर पाएँ। ये जो जितनी भी आपने बताया जो क्रिटिकल वैकेंसीज है स्पेशलिस्ट के लिए गवर्नमेंट से टेकअप किया गया है, तो जल्द से जल्द ये वैकेंसीज भी फिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुश्तबा नकलो हरकत की इतलात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की है। राष्ट्रीय राइफल्स के दस्तों ने पुलिस एहलकारों के साथ कुछ लोगों की मशकूक नकलो हरकत की इतला मिलने के बाद मेंढर सेक्टर में बहारी रक जंगल में उससे मुल्हका देहातों को घेरे में ले लिया हो और वहां तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जम्मू के बाबू असेंबली हलके से रुकने असेंबली विक्रम रंधावा ने हाल के दिनों में JK-SSB की जानिब से सब इंस्पेक्टर के लिए 669 असामियों को पुर करने की जारी की गई नोटिफिकेशन की मुखालफत करते हुए कहा है कि इसमें
कम से कम उम्र की हद 18 बरस रखी गई है, मगर दरकार तालीमी काबिलियत के मुताबिक ग्रेजुएशन 21 वर्षों में मुकम्मल होती है। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आज मुलाकात करेंगे और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती के लिए उम्र की हद में छूट मांगेंगे। उनके साथ है, मैं अभी एलजी साहब के पास जा रहा हूँ, हमारी अपॉइंटमेंट है, मैं बच्चों को भी लेके जा रहा हूँ। एलजी साहब ने हमने रिक्वेस्ट की है कि 8 वर्ष के बाद ये रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही है। कुछ बच्चे जो 8 साल पहले जिन्होंने प्रयास किया था उनको एक मौका मिलना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वहाँ तो मुझे लगता है जो नोटिफिकेशन निकली उसी में ही फेलियर है। अब सब इंस्पेक्टर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन मांग रहे हो ग्रेजुएशन, और एज लिमिट आप बोल रहे हो 18 से 28। 18 साल का बच्चा ग्रेजुएट कहाँ से होगा, वो तो 21 साल का होगा। वो हमने साहब से कहा है कि एलजी साहब से कि वो एज रिलैक्सेशन करके उसको करिए 21 से लेके 31, और कांस्टेबल के लिए जो है एज 2.5 से 3 साल बढ़ा दीजिए ताकि एक बच्चों को अपॉर्चुनिटी और मिल सके। मैं अभी एलजी साहब से मिलने जा रहा हूँ, वापस आते हैं तो आपको बताएंगे। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा 3 दिनों तक मौसम अबर आलूद रहने की पेशेंगोई की है और इस दौरान कुछ एक मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। महकमे के मुताबिक 30 नवंबर से मौसम में बेहतरी दर्ज की जाएगी और 6 नवंबर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।